जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक छोटा सा सवाल, अगर आपको सही लगे तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज मैं दिन भर बहुत सी टीवी चैनलों में, न्यूज़ में, मीडिया में देख रहा था। लगातार मीडिया कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान की जीत पर भारत के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि आज भी पाकिस्तानी जीत पर पटाखे फोड़ने वाले कुछ गद्दार कुत्ते सुअर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, जो हमारा खाकर और पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ गद्दार और हरामखोर हैं जो भारत आज़ाद होने के बाद भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। अंग्रेजों का डीएनए उनके अंदर मिक्स है। उन हरामखोरों के विषय में कोई भी मीडिया, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, देश की जनता कोई नहीं बोलती। और वो हरामखोर, ये कुत्ते तो दिख जाते हैं, क्योंकि ये तो बोलते हैं ना, कुत्ते तो बहुत जल्दी भौंक लेते हैं, इसलिए पता चल जाता है। लेकिन वो देश के सबसे बड़े गद्दार, जो कि जैसे पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारत के होते थे, भारतीय जवानों को गुलाम समझते थे पहले अंग्रेज अफसर, उसी तरह आज भी कुछ हरामखोरों के अंदर अंग्रेजों का डीएनए मिक्स है, जो आज भी जवानों से कुत्ता घुमा रहे हैं, जवानों से अपने घरों में झाड़ू पोछा नए सर्वेंट की तरह काम करवा रहे हैं, अपनी मैम साहबों के कच्चे बनियान तक धुलवा रहे हैं, बच्चों की टट्टियां तक साफ करवा रहे हैं। मैं देश की जनता से सिर्फ यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो हरामखोर गद्दार नहीं है इस देश के, जिन्हें आप लोग बहुत बड़े बड़े देशभक्त कहते हो? असलियत में 20% सेना को हिजड़ा बना दिया। उन सैनिकों को फौज की ABCD पता नहीं, उन सैनिकों को पता नहीं कि आज हमारी यूनिट में क्या हथियार आ गया, हमारा इक्विपमेंट कैसे काम करता है, हमारी लड़ाई में क्या ड्रिल होगी, हमें क्या करना होगा। नकारा कर दिया हमारी उस फौज को उन हरामखोर गद्दारों ने अपने निजी फायदे के लिए। तो मैं चाहता हूं, इस विषय में क्यों नहीं बाहर मीडिया का मुंह खुलता, क्यों नहीं देश की जनता बोलती? जिस देश की सेना कमजोर हो जाती है, जिस देश का जवान, उस देश पर फिर दूसरे लोग ही कब्जा करते हैं। बहुत गंभीर विषय है। जवानों का मनोबल दिल प्रतिदिन गिर रहा है। क्या कारण है? किसी आसपास अपने फौजी से पूछिए। अगर कोई भी फौजी आपको कह दे कि भाई हाँ फौज में बहुत अच्छा है, वो यही कहेगा, यार बहुत जल्दी रिटायर आ रहा हूँ, कैसे मेरे 15 साल हो और मैं आऊँ। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में डिस्चार्ज जाने वालों की, PMR वालों की लाइन लगी हुई है कि कब हमें भेजो। पैरामिलिट्री फोर्स का तो बहुत ही ज़्यादा हाल बुरा हो गया जब से पेंशन बंद हुई है। अब उनको पता है कि पेंशन भी नहीं मिल रही है, फिर क्यों नौकरी करना। नेता इस देश में कद्दू में तीर मारते हैं, उनकी पेंशन है लेकिन पैरामिलिट्री की नहीं। यह देश की ओर जा रहा है। क्यों नहीं इस विषय पर कभी बड़ी चर्चा होती? मैं कहता हूँ कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज चैनल खुले में 10 बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं जो इस विषय पर कहते हैं कि भाई ये जरूरी है, फलाना है, कभी इसको सहायक, कभी बड्डीगिरी, कभी क्या नाम चेंज कर देते हरामखोर, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहते। मात्र अपना 5 या 10 हजार रुपए बचाने के लिए देश का करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। जिस सैनिक पर लाखों रुपए खर्च करके उसको ट्रेन सोल्जर बनाया जाता है, फिर उसको बॉर्डर की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है, हजारों रुपए सैलरी दी जाती है, उसको एक कुत्ते मात्र अपना घरेलू काम में लगा रखे हैं। बैठे हैं फील्ड में और उनकी मैडम के पास, सास ससुर के पास, रिश्तेदारों तक के पास जवान को नौकर की तरह बनाकर भेजा हुआ है। सिविल ड्रेस में वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ जवानों की तो मजबूरियां हैं। ये बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके जवान भी वॉलंटियर हैं, होंगे हमें पता नहीं है, तो उनको ठप्पा मारो, उनको वर्दी मत पहनाओ, सिविल ड्रेस पहनाओ और लिख दो एज ए सिविल सर्वेंट। एक जवान की तनख्वाह में 10 सिविल सर्वेंट आ सकते हैं। हमें ऐतराज नहीं है अगर इनसे काम नहीं होता। वैसे तो ये अगर बोलते तो वैसे मेडल लगा लगा कर छाती में दिखाते तो ऐसे हैं जैसे पूरी रक्षा इन्होंने उठा रखी हो। असल में अगर जवान नहीं हो ना, तो इनकी ये तो बाथरूम तक अपनी बॉकेट नहीं लेकर जा सकते। ये तो पता नहीं क्या इंसानियत है। नहीं तो पिछवाड़ा भी जवान से धोए, अगर वो नई टॉयलेट नहीं आई हो ना तो जवान वो भी करे। तो मैं चाहता हूँ देश की जनता को इस विषय में एक बड़ी चर्चा हो। बहुत सी एजेंसियों ने, सबने कह दिया कि हाँ जवानों आज भी
अफसरों में अंग्रेजों की बू है, अफसरशाही है, तानाशाही कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन फिर क्यों नहीं सरकार इस पर सोचती, क्यों नहीं देश की जनता बोलती? क्यों? कहीं ना कहीं नेताओं को और अधिकारियों को तो प्रॉफिट है। देश का आधा पैसा, बजट इनकी तिजोरियों में बंद पड़ा है, इनके बेड में, इनके बंगलों में सड़ गया वो पैसा। जो पैसा बोलते हैं ना काला धन, विदेशों में काला धन नहीं है, आप ही के देशों में इनकी तिजोरियों में जो धन पड़ा है वही काला धन है। अगर आज किसी ने 1 लाख रुपए को रोक कर अपने बक्से में डाल दिया ना कि लो भाई बंद करके पैसा रख दिया, वो पैसा वही काला धन है। अगर वो घूमता नहीं है, पैसा जब सर्किट होता है ना, घूमता है। आज इसका काम निकाला 1 लाख रुपए, शाम तक 100 आदमियों का काम निकाल कर 1 करोड़ का काम कर सकता है। लेकिन उन पैसों को ये तिजोरी में बंद करके सड़ जाते हैं। लेकिन इनकी ना तो औलाद होती है खाने वाली, बोलते हैं यहाँ तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो देखता है। ना तो इनकी औलाद होती है, या तो औलाद होगी तो